अपना इनाम लेकर जाएं। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद यासिर को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ सुब्हानहुल करीम। सदर जल्वे नशीन, मोहतरम हाज़रीन और सामीन बातमकीन, आज असरी तालीम वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। जिस तरफ भी नज़र उठाइए बस उसी का शोरा है, हर तरफ फैला उसी का पर्चा है। ज़माना में हासिल उसी को बड़ा दर्जा है, इसलिए कि बज़ाहिर ये एक माली वर्षा है और इसके छोड़ने पर बर्बादी का खदशा है और उसको देखकर सबकी आंखें खीरा ही खीरा है। मोहतरम सामीईन, इस बात का जानना बेहद ज़रूरी है, दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असरी तालीम हासिल करना कोई शजरे ममनुआ नहीं, इसकी बिल्कुल इजाज़त है। मगर असरी तालीम के साथ साथ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, दीनी मिजाज व माशिरत और अहकाम शरइया व इस्लामी तहदीब से वाक़फ़ियत भी मुसलमानों की सबसे बड़ी रूहानी ज़रूरत है। ये रूह इंसानी का नगीना है, तरक्की का जीना है, क़ुर्ब खुदावंदी का करीना है। इसी में मुसलमानों को जीना और मरना है। लेकिन भाइयों, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलमानों में भी असरी तालीम का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान व बयान और चाल ढाल से मरऊब होकर अपने नौ निहालों के लिए खालिस गैर इस्लामी ईसाई मिशनरी से लबरेज कॉन्वेंट स्कूलों का इंतखाब करते हैं, जहाँ इस्लामी तहजीब व थकाफ़ात की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इस्लामी इफ़्का और नज़रियात को दफन कर दिया जाता है, मजहबी शनाख्त को तक़िया नूसियत के नाम में ताबीर की जाती है। जहाँ इस्लामी शनाख्त तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट मुतसव्विर की जाती है, ऐसे स्कूलों के तालीम याफ्ता लड़के ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद के शिकार होकर अपने नाम के साथ मुसलमानियत की निस्बत को भी बायद दिल्लत तस्वुर करते हैं। प्यारे साथियों, आओ आज मैं तुम्हें खालिस असर तालीम हासिल करने वाले एक स्कूली बच्चे का तारुफ कराऊं कि स्कूली बच्चा जब रात को सोता है तो दुआ पढ़ने के बजाय गुड नाइट कहकर सोता है, सुबह उठता है तो दुआ और जिक्र इलाही के बजाय हाय मोम कहते कहते बेदार होता है। स्कूल जाते वक्त घर से बाहर निकलने की दुआ के बजाय टाटा बाय बाय कहता है। स्कूली बस में दुआ पढ़कर सवार होने के बजाय हाय फ्रेंड्स कहता है। स्कूल में टीचर को सलाम करने के बजाय गुड मॉर्निंग कहता है। अरे खाना खाते तो बगैर दस्तर के और नंगे सर, पानी पीते हैं तो बगैर देखे और खड़े होकर, नौबत तो यहाँ तक पहुँच चुकी है अगर पेशाब भी करता है तो खड़े होकर करता है। इसी वजह से अल्लामा इक़बाल ने इसकी बड़ी सच्ची तर्जुमानी की है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। हाज़ीन बावक़ार, मैं आपको असरी तालीम के नशा में चूर और दीनी तरबियत से दूर लोगों के ताल्लुक़ से आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब ज़ीद फ़ज़लहू का बयान करदा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक मरतबा एक बड़े प्रोफेसर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो पुरसा देने के लिए ख़ास आम आए और साथ में मस्जिद के इमाम भी आए। जैसे इमाम साहब आए तो प्रोफेसर इमाम साहब के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। तो इमाम साहब तसल्ली देकर रवाना हुए। जब मैयत को नहला धुला कर कफन पहना कर कांधों उठाकर मस्जिद में लाया गया
तो इमाम साहब नमाज जनाजा की इमामत के लिए आगे बढ़कर इजाज़त चाहिए। तो फिर वो प्रोफेसर सफ़ों को चीरते हुए आगे आए और इमाम साहब से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। तो इमाम साहब ने दोबारा तसल्ली का सामान फराहम किया। तो उन्होंने जवाबन कहा, इमाम साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे दुनिया के एतबार से खूब तरक्की दिलाई, बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ किया, लाखों का मालिक बनाया, मगर दीन से इतना दूर रखा कि आज मेरे इसी महबूब बाप का जनाजा मेरी निगाहों के सामने है। और नमाज जनाजा में क्या दुआ पढ़ी जाती है मुझे नहीं मालूम। मोहतरम हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ इन दानिशवान कौम व मिल्लत से कि क्या असरियात में दीनी तरतीब के साथ साथ तरक्की नहीं की जा सकती? क्या इस्लामी लिबास ज़ेब-ए-तन प्रोफेसर, वाइस चांसलर और रिसर्च स्कॉलर नहीं बना जा सकता? क्या सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाकर डॉक्टर और गवर्नर नहीं बना जा सकता? क्या मुत्तबे शरीयत होकर बैरिस्टर व इंजीनियर नहीं बना जा सकता? जी नहीं, बात सिर्फ जहनी गुलाम और मगरिबी तहदीब पर बिटने की है। उसके बरखिलाफ अगर असली तालीम के साथ दीनी तरबियत ना हो तो इंसान अपने मकसद की ज़िंदगी को फरामोश कर बैठता है। उसे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का पता भी नहीं चल सकता। ऐसा शख्स वबिल वालिदैनि इहसानन के फरमाने दिल नवाज से बेबहरा होकर वालिदैन को अपने लिए बोझ समझकर वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक होने के बजाय उन्हें ओल्ड एज होम, बूढ़ों के हॉस्टल में दाखिल करवा देता है। और जब उनके मरने की इत्तला मिलती है तो कह देता है कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, तुम कफन दफन के इंतजाम कर दो और बिल मुझे भेज दो, मैं उसे पे कर दूंगा। ऐसा शख्स वआतिदल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व बन सबील वाले फरमान से नाश न होकर खैर खाई की दौलत से महरूम रह जाता है। ऐसा शख्स तुम इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून वाले फरमान से लापरवाह होकर क़यामत और आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठता है। ऐसा शख्स इन्नमल मुमिनूना इख़्वा के फरमान आली शान से बेखबर होकर भाईचारगी की सिफत से दूर हो जाता है। ऐसा शख्स लिर्रिजाली हक़्क़ुन वाले इरशाद नबवी से नाश न होकर पड़ोसियों के हुकूक में कोताह बन जाता है। अरे सबसे होलनाक बात तो ये है कि उसका कलमा दुरुस्त नहीं होता, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होती, वो ज़रूरियात दीन से बेखबर होता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो 50 साल 40 साल का मुसलमान होता है और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को नहीं जानता। अलगर्ज भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है कि अपनी औलाद की असली तालीम के साथ साथ दीनी तरबियत ज़रूर की जाए। ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलवाए जहाँ तालीम तो अंग्रेज़ी हो लेकिन तहजीब इस्लामी। जिस तरह रोज़ाना स्कूल भेजने का एहतमाम किया जाता है वहीं पर मकतब की भी पाबंदी कराई जाए, घरों से टीवी के डब्बे को निकाल बाहर किया जाए और घर का माहौल भी निहायत पाकीज़ा और तरीक़ा नबी के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाए। घर का माहौल भी निहायत पाकीज़ा और तरीक़ा नबी के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाए। बच्चों को इंटरनेट के लानत से बचाया जाए और कभी कभी अहलुल्लाह के मजलिस में भी ले जाने का एहतमाम किया जाए। और बड़ी आजिज़ी के साथ एक गुजारिश इन हुफ़्फ़ाज़ उलमा से बयान करना चाहता हूँ कि जो हाफिज़ आलिम बनने के बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जैसे वो कॉलेज में दाखिल होते हैं रफ्ता रफ्ता इस्लामी तहज़ीब व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्सुर उनकी ज़िंदगी से रुखसत हुआ चाहता है। और आखिरी बात अकबर इलाहाबादी के ज़ुबान में कहना चाहता हूँ, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो, जायज़ गुबारों में उड़ो चरख पे झूलो, पर एक सखुन बंदा आजिज़ कार याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। वमा अलैना इल्लल बलाग।